Hello everyone, how are you all? Welcome again in Diksha Ki Pathshala, and today also I have taken the kinds of sentences, and today is what? Imperative sentences. What? Imperative sentences. See children, what do you mean by imperative sentences according to your book? Let's see. When a sentence expresses a request, order, command or gives an advice will be called as imperative sentences. And yes more, कि imperative sentences also ends with full stop. अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है भाई, छोटे बच्चों को तो हो जाता है, बड़ों को तो मैं नहीं कह सकती, बट छोटों को तो हो जाता है कि मैम असर्टिव भी फुल स्टॉप पे ही एंड होते हैं, इंपेरेटिव भी फुल स्टॉप पे होते हैं। भाई इंट्रोगेटिव तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, बड़ा आसान होता है उसको पता करना कि हाँ ये तो इंट्रोगेटिव है, उसके मार्क्स तो यूं मिल जाते हैं। लेकिन इंपेरेटिव और असर्टिव में क्या फर्क होता है? सी चिल्ड्रन, असर्टिव सेंटेंसेस बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसमें एक नॉर्मल एक बात बताई जाती है, एक कहते हैं कि सेंटेंस स्टेट समथिंग, जहाँ कुछ बताया जा रहा है, जैसे कि सीमा इज अ गुड गर्ल। अब सीमा के बारे में बताया गया कि वो एक अच्छी लड़की है, इसमें बाप रे आश्चर्य की कोई बात नहीं है ना, और इसमें कोई गुस्से वाली बात भी नहीं है, इसमें कोई रिक्वेस्ट वाली बात भी नहीं है, एक नॉर्मल बात है, सीमा इज अ गुड गर्ल। ठीक है, डांटने वाली कोई बात भी नहीं है, सीमा इज अ गुड गर्ल, सीमा इज अ गुड गर्ल, एक नॉर्मल बात बताई जा रही है। तो ये तो हो गया, क्या कहाँ नॉर्मल बात बताई जाती है? असर्टिव सेंटेंसेस में। तो ये तो एक असर्टिव सेंटेंस हो गया, लेकिन और ये भी फुल स्टॉप से एंड होगा, असर्टिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप से होगा। फिर एक बात करें तो राहुल इज नॉट अ गुड बॉय। अच्छा, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी नॉर्मल सी बात बताई जा रही है राहुल के बारे में कि राहुल एक अच्छा लड़का नहीं है, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस हो गया, ये भी फुल स्टॉप से एंड होगा, और ये भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस थोड़े से अलग होते हैं, इसमें भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, फुल स्टॉप पे ही एंड होते हैं, लेकिन अंदर का सेंटेंस थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। कैसे कि इन सेंटेंसेस में हमें कहीं ना कहीं कुछ रिक्वेस्ट वाले वर्ड्स मिल जाते हैं सेंटेंसेस, कुछ कमांड वाले सेंटेंसेस मिल जाते हैं, कुछ एडवाइस वाले सेंटेंसेस मिल जाते हैं, तो कुछ ऑर्डर वाले सेंटेंसेस मिल जाते हैं। जैसे कि आपको आपकी टीचर ऑर्डर करे स्टैंड अप, तो आपकी टीचर ने आप सबको कहा स्टैंड अप, स्टैंड अप ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, लेकिन यहाँ आपको ऑर्डर कर रही है, हाँ कोई नॉर्मल बात बताने नहीं आई आपकी टीचर, आपको ऑर्डर दे रही है कि खड़े होइए, तो ये क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या हो गए ये? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सिमिलरली अभी कोई फ्रेंड आपसे कहे, उसके पास पेंसिल नहीं हो या पेन नहीं हो, आपसे कुछ मांगे, रिक्वेस्ट करे, प्लीज गिव मी अ पेन, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, मांग रहा है ना, आपसे हेल्प मांग रहा है, तो ये क्या हो गए? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये क्या हो गए? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और या फिर कोई डॉक्टर या फिर कोई भी बड़ा आपको एडवाइस करे कि क्या एडवाइस करे? अच्छा, यहाँ पे ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, कि आपको अपने टीथ एक दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए, एक सुबह है ना, और खाने के बाद, रात में सोने से पहले। यस, ये तो एक एडवाइस है ना, एक आपको सलाह दी जा रही है कि आपको अपने ब्रश ट्वाइस 2 बार ब्रश करने चाहिए अपने टीथ। यस, आपको अपने टीथ 2 बार ब्रश करने चाहिए, ये तो एक एडवाइस है ना, तो ये भी क्या हो गए? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो अभी क्या समझ में आया कि जब भी कोई रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है, प्लीज प्लीज कैन यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सारे वर्ड्स हैं तो इंपेरेटिव है। कोई कमांड आपको दिया जा रहा है, डू नॉट मेक एनी नॉइज, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, शट द डोर, तो ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। या फिर आपको कोई एडवाइस दी जा रही हो, जैसे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये आपको एक सलाह है ना, और कीप सम ना, ये भी एक सलाह है, तो ये सारे सेंटेंसेस क्या हो गए? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि इंपेरेटिव और असर्टिव अलग होते हैं। हाँ, ऑल्दो they also ends with full stop, they also starts with capital letter, but sentences अलग होते हैं। आपको अंदर जब सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है या कोई एडवाइस दे रहा है। ठीक है, तो वो सारे सेंटेंसेस क्या हो गए? Imperative sentences. Yes, don't get confused. Okay, so this much for today. Next video with next kind of sentences. Till then, bye bye, take care and thank you.